नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज़ और मैं हूं अनिमेश सिंह। सारण जिले के दरियापुर प्रखंड जन सुराज कार्यालय का आज शुभारंभ हुआ। इसके दरमियान ही बहुत सारे गणमान्य पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित हुए। इसके दरमियान ही सारण जिला सह संयोजक जन सुराज के राहुल सिंह क्या बोले, सुनिए आप। धन्यवाद। पहले बताया गया था जन सुराज मतलब जनता का सुंदर राज। यहाँ बिहार में राज तो है, वोट आपका, राजनेता का, जनता का तो राज है ही नहीं। आप आए दिन देखते हैं बिहार में एक व्यापार चल गया है। वो व्यापार क्या है? आप वोट किसी को दे दीजिए, किसी को अपने इच्छा से नेता बना दीजिए, कोई भी दल को जिता दीजिए, वो दल रहेगा नहीं, क्योंकि सबने अपना दुकान रखा है। कभी बीजेपी वाले राजद वाले को खरीदते हैं, कभी राजद वाले बीजेपी वाली को मंत्री का लोग दे देते हैं। और जदू तो माशाअल्लाह है, देखिए रहे हैं, एक अपना डंडा खड़ा किया हुआ है कि मैं मुख्यमंत्री हूं, कभी तुम आओ, कभी तुम आओ, कभी तुम जाओ, कभी तुम जाओ। यही बिहार में चल रहा है। इस बीच में प्रशांत जी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा और जाना होगा। प्रशांत जी पहले एक रणनीतिकार थे, मोदी जी का भी मदद किए हैं 14 में। उन्हीं का लिखा हुआ स्लोगन है, अच्छे दिन आने वाले हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी जो चिल्लाते चलते हैं बीजेपी वाले, ये भी लिखा हुआ उन्हीं का है। 14 में मोदी जी की सरकार आई, बहुमत में आई, तानाशाह हो गए और प्रशांत जी को छोटा समझे और बोले कि ये तो मेरा लहर था। आप याद कीजिए 15 के इलेक्शन में मोदी जी अपना लहर बनाए हुए थे और नीतीश जी पे कहर बरसाए हुए थे। उसी समय प्रशांत जी बोले कि आपके कहर से मैं नीतीश जी का रक्षा कर दूंगा और चैलेंज करके 15 में 2 स्लोगन दिए थे, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, क्यों करे विचार, ठीक है नीतीश कुमार। और 15 में मोदी जी के लहर को बिहार में रोकने का काम प्रशांत जी कर दिए थे। बंगाल में भी कहर बनाई हुई थी भाजपा, वहां भी ममता जी को बचाने का काम कर दिए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को बचाने का काम कर दिए, जगन रेड्डी जी को बचाने का काम कर दिए, स्टालिन जी को बचाने का काम कर दिए। सब करने के बाद उनको 10 साल के राजनीतिक जीवन में एहसास हुआ कि जब मैं इन सब के साथ बैठता हूं तो एक उपहास का विषय बनता है जिसका नाम है बिहार। कहीं भी चले जाइए, बिहारी का उपहास होता है कि नहीं होता है? बताइए आप लोग। जो बाहर गए हैं, हम लोग इतने महान हैं कि बिहार का एक बेटा प्रशांत किशोर, चाहे दिल्ली का नेता अरविंद केजरीवाल हो या गुजरात का मोदी जी हो, चाहे बंगाल का ममता जी हो, किसी को भी राय लेना पड़ा है तो बिहार के लाल प्रशांत किशोर से ही लेना पड़ा है। उस बिहार के धरती की दशा क्या है? सबसे अशिक्षित, सबसे बेरोजगार, सबसे पिछड़ा, सबसे कमजोर राज्य कौन सा है? बताइए कौन सा राज्य है? और बताइए बिहार का प्रशांत किशोर। तो प्रशांत जी ने सोचा कि मैंने कितनी सरकारें बनवाई लेकिन अपना बिहार का दशा नहीं सुधार पाया, इसलिए उन्होंने राजनीति लिखना छोड़कर और आपके बिहार में 16 महीना से पदयात्रा कर रहे हैं, पैदल पैदल चल रहे हैं। आप अपने गांव के बगल के घरों में देखते हैं, जिसके घर में 1 लाख 2 लाख का आय होता है, उसके घर में बच्चा जन्म लेता है तो क्या बोलते हैं कि चांदी के चम्मच लेके पैदा हुआ है, बोलते हैं ना। और प्रशांत जी तो उनके पिताजी डॉक्टर, उनकी पत्नी डॉक्टर और खुद तो जान ही रहे हैं। वह व्यक्ति को क्या जरूरत पड़ी कि आपके क्षेत्र में पैदल पैदल घूम रहा है। वो जिस पार्टी को कहते उस पार्टी से मंत्री बन जाते, जिस पार्टी को चाहेंगे वहां से राज्यसभा चले जाएंगे, लेकिन उनको ये सब नहीं बनना है। उनके अपने बिहार को ऐसा बिहार बनाना है कि जब आपको दिल्ली पंजाब में लोग देखे तो ये नहीं कहे कि बिहारी है, ये कहे कि बिहार से है, तब जाके कहीं उनका सपना पूरा होगा।
बिहार को बदलने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए सभी नेता आए और सबने कहा मैं गरीबी मिटाऊंगा। किसी ने कहा कि मैं यहां से शिक्षा लाऊंगा। अभी तक 70 सालों में आया? बताइए। अब आप लोग भी बोलिएगा, मैं अकेला नहीं बोलूंगा। आया? क्यों नहीं आया? जिस नेता को आप जिताइएगा वो नेता अपने बच्चे के फेर में लगेगा। मुझे भी जिताइएगा, मैं भी अपने बेटा के फेर में लगूंगा, आपके बेटा के फेर में नहीं हूं। आपको अपने बेटा की चिंता आपको खुद करनी होगी, तब जाके आपका बेटा आगे बढ़ेगा। अब बोलिए कि ये कैसे करेंगे? तो यही प्रशांत जी बताने चल रहे हैं कि नेता बिहार को नहीं सुधार सकता है। 1200 परिवार हैं, उन्हीं में से विधायक एमपी मंत्री बनता है। अब देखिए जो बना हुआ है, एक लालू जी का ही परिवारवाद नहीं है, एक रामविलास जी का ही परिवारवाद नहीं है, एक जीतनराम मांझी का परिवारवाद ही नहीं है। बिना पार्टी बताए भी तो परिवारवाद है। भाजपा जो परिवारवाद की बात करती है, उनसे पूछे कि सम्राट चौधरी के पिताजी क्या थे, वो परिवारवाद नहीं है। उनसे पूछे कि अश्वनी चौबे के घर में क्या है, ये परिवारवाद नहीं है। बीजेपी के भी नेता लोग हैं, उनमें भी परिवारवाद है। वो अपने बाद अपने बेटा को, चाहे राजनाथ सिंह को ले लीजिए, जिसको ले लीजिए, अनुराग ठाकुर को ले लीजिए, सबके पिताजी बीजेपी में नेता थे, आज उनका बेटा नेता है। तो प्रशांत जी का सोच है कि नेता आप खुद बनिए, अपने बच्चों को बनाइए, तब जाके कहीं बिहार का कल्याण होगा। नहीं तो नेता जिसको बनाना है बनाते रहिए। आप किसी को वोट दे दीजिए, आपका भला नहीं हो सकता। 2-3 एग्जाम्पल दूंगा और आप उसको समझना चाहेंगे तो समझिएगा। समझ में बैठे तो बाकी तो लोग जन स्वराज में है ही, जो लोग नए आए हैं वो उसमें कोशिश कीजिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो जात पात करते रहिए। बिहार में वोट कैसे पड़ता है बताइए? कैसे पड़ता है? 4 प्रकार से पड़ता है। पहला, औरंगाबाद से आया होगा, आप उसका कुछ नहीं जानते होंगे, लेकिन जात जरूर पता कर लीजिएगा कि हमर जात है, चाहे जिस जात से हो। गलत है कि नहीं गलत है? तो पहला वोट जात के नाम पर, दूसरा वोट धर्म के नाम पर, और तीसरा वोट लालू जी के जंगल राज के डर से बीजेपी को। और मुसलमान भाई चौथा वोट देते हैं। वो कहते हैं कि ललटेने में हम तेल बन के जरम तो जरम, लेकिन बीजेपी के कहियो वोट ना करम। यही ना है कि बिहार का वोट का पैमाना। या और कौन है? बोलिए, और कुछ आप लोग को पता है? हमको तो 4 गो है। तो बताइए, जब 4 गो पर वोट दीजिएगा तो आपका विकास कैसे होगा? है कोई उपाय जिससे आपका विकास हो? तो वोट आप जब जात पर दीजिएगा, वोट जब आप धर्म के नाम पर दीजिएगा, तो जाते धर्म पर आपको काम भी वैसे ही होगा। बाकी मेरे पास और भी प्रवक्ता लोग हैं जिला के बड़े बड़े, वो लोग और बातें बताएंगे। हम लोग नारा भी लगवाते हैं, वो बिहार के सम्मान में लगवाते हैं। अगर आप लोग का गौरव वापस लाना है, अगर आपको बिहार के भविष्य के बारे में बताना है, बिहार का इज्जत बढ़ाना है, तो हमारी बहन संजना जी एक नारा लगवाई थी, हम लोग भी आपसे नारा लगवाएंगे। उस नारा में आपको लगे कि बिहार का गौरव लौट रहा है, तो हम बोलेंगे वही जय बिहार।